शख्सियत है ना अपना नासिर बशीर साहब। सार फरानी साहब की। नासिर बशीर का तो कमाल है, नासिर बशीर दोस्त और नासिर बशीर है। तो अकरम सार फरानी साहब से हमारे जो ताल्लुकात हैं वो 30-32 सालों पर मुहित हैं। जब ये पहली बार वर्दी में तशरीफ लाए ना, घर में जो फ़ोन आया था कि मैंने आना है घर, मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह आओ। तो इन्होंने नीचे से ना दरवाज़ा लॉक किया, तो बच्चा आया मेरा, उसने जो देखा ना तो घर आया, कहता आपका वो चलान तो नहीं हुआ? मैंने कहा है तो साइकिल है, साइकिल से क्या चलाना होगा? कहना वो नीचे कोई पुलिस वाले आए हैं, वो बड़ी मोटरसाइकिल है और वो तुम्हें आवाज़ दे रहे हैं आ जाओ। तो मैंने जान के देखा था सार फरानी साहब, फिर मेरी जान में जान है कि ये तो अपने बंदा है। तो सार साहब की खूबी ये है, इन्हें हर सिनफ सुखन पर अबूर हासिल है। गज़ल भी कहते हैं, नज़म भी कहते हैं, गीत भी लिखते हैं, नसर में भी बड़ा अच्छा इनका मकाम है। कोई सिनफ सुखन इनसे इनकी दस्तरस से बची हुई नहीं है। तक सिर्फ नाजुक भी दोनों है ना जुमला आपने ऐसे कहा है माने कि कोई बची नहीं। बकौल ज़िया साहब, दो रखी है। मैंने ये तो कहा हम तो पहले से वाक़ है दूसरी से। अच्छा, अब ये चूँकि उस्ताद बैठे हुए हैं और शागिर्द भी बैठे हैं उनके, तो पहले तो मैं मुमताज़ राशिद साहब को मुबारकबाद पेश करूँगा कि मुमताज़ राशिद साहब की बड़ी खूबी ये है कि हफ्ते में अगर 7 दिन है ना तो इनके 9 प्रोग्राम होते हैं। और इस हवाले से एक तो किताबों के हवाले से भी ये बड़े मुमताज़ हैं, बड़ी आला किताबें इनकी शाये हुई हैं, कुलियात भी इनकी शाये हुई हैं, इनका एक मैगज़ीन भी है। और ये तकरीबात के बादशाह हैं, एक ये हैं और एक डॉक्टर अबरार साहब, वो पता नहीं कहाँ चले गए, एक वो हैं। इन्होंने दोनों ने मिलकर शर्तें लगाई हुई हैं कि कौन ज़्यादा प्रोग्राम करता है, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह, जो ज़रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब है। क्या कहना। तो बहुत इनकी खूबियाँ भी हैं इनमें, मुख्तार रशीद लाहौरी साहब में। और ये लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, इकट्ठा करते भी हैं और इकट्ठा रखते भी हैं। अच्छा, उस्ताद जो हमारे उस्ताद एहसान दानिश साहब मरहूम, तो हम जब वहाँ जाया करते थे ना, जहाँ जहाँ जूतियाँ पड़ी होती थी ना, जूतियाँ, वहाँ बैठते थे हम। हमारी ज़रूरत नहीं होती थी कि आगे जाके जहाँ लोग बैठे थे वहाँ बैठे थे। और फिर उनका तरीक़ेकार क्या था कि वो एक मिसरा उन्होंने दिया कि जी इस पर मिसरे लिख के लाओ। और शुरू में जुनून होता है शायरी का हर एक को, तो वो 10, 15, 20, 25 मिसरे लिखे, उनको कहा जी, उन्होंने जी दो सुनाओ सिर्फ, बाकी नहीं। 2 सुनाए। उन्होंने कहा ये जो है ना लिख के लाया, ये फाड़ के ना फेंक दो। वो 12 टोकरी पड़ी हुई है। अब हमें बड़ा अजीब महसूस होता था कि अपने सारे लाल लगा के मेरे लिखे, अभी ये टोकरी की तो वजह। खैर बहरहाल तो इसी तरह कुछ 6-7 महीने यही होता रहा। मिसरे लिखे, उनको सुनाए, जल्दी की नज़र किए और घर जाके सो गए। फिर हमारा जो मकान था ना एहसान दानिश साहब के, एक मकान छोड़ के दूसरा हमारा मकान था नारकली में, वहीं बैठते थे हम, जाके प्रेस में काम करते थे। उधर से प्रेस से फारग हुए, एहसान साहब के चले गए। वहाँ से जब रात को देर हो जाती थी, हम छत टप के ना फिर अपने मकान में जाते थे। तो वो दौर नहीं रहा, वो लोग नहीं रहे। अब हमारी जो शायरी की उम्र है ना, वो 2023 में 50 साल हो जाएगी। और इन 50 सालों में हमें ऐसे अच्छे लोग मिले हैं, इतने उम्दा लोग अब भी हैं बहुत, लेकिन पहले जो दौर था वो अजीब बहुत अच्छा। तो ये साहब जो हैं, ये हमारे बड़े बेतकल्लुफ़ दोस्त हैं और बेबाक दोस्त हैं। बहुत अच्छा शेर लिखते हैं, सूद गो बहुत हैं। यानी जब ज़रूरत महसूस हो जब भी शेर कह लेते हैं, अब जब ज़रूरत महसूस ना हो जब भी कह लेते हैं। इनकी सूद गोई पे तो सारा ज़माना हैरान है। इसी तरह हमारे नासिर बशीर साहब हैं। मैं रोज़ कथा लिखता हूँ, मेरी जान में बनी होती रात कि सुबह कथा भेजना है अखबार में। ये पूरी नज़म रोज़ाना, ये बड़ी बात है। नज़म कथा तो 4 मिसर होगा, उससे आंखें बंद करके लिख देता हूँ, लेकिन नज़म जो लिखना है ना वो बड़ा कमाल है। तो मैं मुमताज़ साहब को भी खराज अक़ीदत पेश करता हूँ, नासिर बशीर साहब को भी, और सदीक भट्टी साहब हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं। इन्होंने बड़ी महफिलें कराई हैं, ये भी बड़े मुशायरे कराते हैं और बड़े नफीस, बड़े इनके वालिद साहब से भी हमारी दोस्ती थी, वो फ़ोन करके हमारा हाल पूछता था।
तो मुझे वो याद आया, मैंने मुमताज़ साहब से भी एक दफ़ा जिक्र किया था कि बाद जगह कुछ लिखे होते हैं मिसरे, आम आदमी को तो पता चलता नहीं। मतलब एक जगह लिखा हुआ था कि हमदर्द दवा खाने की सरबंद दवाएँ, ये मिसरा हो गया पूरा मिसरा। फिर दोहारी आप चले जाएं, वहाँ बोर्ड पे लिखा होगा सुबह का नाश्ता शरीफ आए। ये मिसरा पीछे में भी लिखा होता है हाँ? अपने सामान की खुद हिफाजत करे। ये भी अपने सामान की खुद होटलों फाइलों अपने सामान की बेशुमार जगह। एक टाल से गुजरे तो वहाँ लिखा हुआ था जलाने की लकड़ी यहाँ से खरीदें। अच्छा, एक वो मैंने ये जो पिछले एक तकरीब हुई है उसमें सुनाया था। एहसान साहब के यहाँ शायर आते थे, उनका नाम था, बटवे बेचते थे, बटवे जो छोटे छोटे बटवे थे ना, औरतें जिनमें 40 सुपारी रखती, तो वो उनका नाम था चिन्नट बटवी। तो वो उस नाम से तंग आ गए थे। वो एहसान साहब के पास गए, कहने लगे कि मैं इस नाम से तंग आ गया हूँ, मुझे कोई तखल्लुस दो। एहसान साहब ने कहा आपका नाम क्या है? कहने लगा नूर मोहम्मद। उसने कहा तुम ऐसा करो हयात तखल्लुस रख लो। उन्होंने ठीक है नूर मोहम्मद हयात, बड़ा खूबसूरत नाम बन गया। वो 5-7 दिन बाद गया एक मुशायरे में, मुशायरे से सीधे एहसान साहब के पास आए, कहने लगे तुमने तो हमें जलील करा दिया, मेरी तो बेइज्जती हो गई है। वो कहने लगे हुआ क्या है? कहने लगे होना क्या था, मैं शेर पढ़ता था, पीछे से आवाज़ें आती थी भाई याद वो बात कह के कहते ये जो हमारी बेटी है ना सरका नसीम, इन्होंने हमें नए साल का तोहफा दिया। ये किताब है बड़ा गाने का रोज नमचा, वाह ये परसों हमारे घर तशरीफ लाई और ये किताब जनाब बहुत शुक्रिया। हम बड़े शुक्रगुजार हैं तो घर बैठे बैठे हमें किताब मिल गई। वरना आजकल किताब का छपवाना कोई आसान काम तो नहीं है ना। बेशक। फिर दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जो सूरत हाल पैदा कर दी है, उसमें किताब के मुताले का रुझान बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है, नापायद होता जा रहा है। फिर आप ये देखेंगे पहले हम एहसान साहब के साथ जाते थे ना फुटपाथ से, वहाँ कलमी नुस्खे तलाश करते थे, पुरानी किताबें तलाश करते थे। अब हम जब किताबों की किताबें जाते हैं ना पुरानी, तो वहाँ नई किताबें हमें मिलती हैं, अंदर कीमत लिखी होती है 300 रुपये और बाहर लिखा होता है फी किताब 30 रुपये। तो ये बड़ी बेहरमती हो गई है किताब की इस दौर में। बिल्कुल। और उसकी सबसे बड़ी वजह है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ये तो बातें हो गई जनाब। अब सहर साहब की खबर लें थोड़ी। सहर साहब बड़े प्यारे आदमी थे, बहुत प्यारे, बड़े नफीस, बड़े आजिज, बड़े जूझगो और बड़े मोहब्बत करने वाले। और इनकी लगन, इनकी जस्तजू, इनके इरादे, ये सब में मशाक हैं, जैसे शायरी में मशाक है ना। और इनकी किताबें इतनी सारी हैं, 3, 4, 5, 7 पता नहीं कितनी, और अभी और भी इन्होंने लिखनी है। अल्लाह इनकी उम्र दराज करे। और ये तकरीब बड़ी खूबसूरत तकरीब है। ये जो तकरीब की जो तादाद होती है ना, उस पर नहीं जाना चाहिए, देखना ये चाहिए कि कौन है और क्या क्या कह रहा है। और यहाँ माशाल्लाह जिसने भी सरबानी साहब के बारे में गुफ्तगू की है, बड़ी खूबसूरत की है, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई है। राबिया ने बड़ी अच्छा मजमून पढ़ा है, बहुत खूबसूरत। और ज़िया हुसैन साहब ने तो जो हमने कहना था वो ये कह गए हैं। और सब ने अपना अपना तारीफ जुटाई साहब ने। और ये जो हमारे फरासत बुखारी साहब बैठे हैं, ये तो जान होते हैं ना अरमा पे, अपने में इनके जान नहीं है। जान काट लेते मगर ये महफिल की जान है। फिर इनकी 2 खूबी मैं बयान करूँ। एक तो ये है कि जिसकी ये तस्वीर बनाते हैं ना, उसके घर पहुँचाते हैं। ये इन्होंने अपने ज़िम्मे लिया हुआ है पूरी उम्र के लिए। फिर दूसरा मेरे लिए फ़ायदेमंद इसलिए है कि किसी तकरीब में जाते हैं ना, दोनों इकट्ठे जाते हैं। ये अपना मैं जब भी मिल गई एक नज़म लिखी थी हम पे दोनों पे, फरासत बुखारी बार आई और फरासत बुखारी, तो वो मैंने लगाई हुई है अपने एक मैं कमरा बनाया, उसका नाम दिया है गोशा तो वहाँ तमाम तस्वीरें लगाई हुई हैं। आपको भी किसी वजह में देंगे सबको। तो बुखारी साहब और मेरी इकट्ठी माजबीन ने लिखी थी नज़म। तो ये किसी तकरीब में जाते हैं ना मुशाहिद में, तो मुझे बाइक पे पीछे बिठा के और घर छोड़ के आते हैं। 1000 चंद मैं कहता हूँ मुझे बैठने का पार कर में बैठ के घर चले जाऊँगा,
कहता नहीं, मैंने कहा से पैदल जाऊँ। तो ये घर वहाँ उतारा गया। तो बड़े खूबियों के मालिक हैं। जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं सबके सब बड़े खूबियों के मालिक हैं। तो मैंने कुछ शेर लिखे हैं क्योंकि फिर वो पग ज़्यादा ना हो जाए। तो ये जनाब, खामोश ये जो मैंने बताया है, मैं एक बार फिर जरका नसीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने नए साल का तोहफा ये मुझे इजाज़ फरमाया है। ये आप 1000 तक भी पहुँचेगा इंशाल्लाह। लेकिन ये पहली किताब है जो इनकी बेटी के नाम है। सरकार के लिए क्लैपिंग हो रही है। बहुत शुक्रिया। दुआ करते हैं ना। अच्छा, मैंने कहा शायद कोई आपको कोई पहुंचा दी है। और एक आदमी ना गली से गुजर रहा था, सहर साहब, उसे आवाज़ आई ठहरो। वो ठहर गया। वो ठहर ही था कि ऊपर से टेम्पर आ पड़ा। वो बच गया। उसके बाद दूसरे दिन जब वो उस रास्ते से गुजरा फिर आवाज़ आई ठहरो। फिर वो खड़ा हो गया। एक मोटरसाइकिल आया बड़ी तेज़ी में और फुटपाथ पे गिरा जा, फिर बच गया वो। पीछे से बड़ा हैरान कि ये मसला क्या है। उसने वहाँ खड़े होकर कहा कि कौन है भाई तुम। वहाँ से आवाज़ आई कि मैं फरिश्ता हूँ और मेरी ये ड्यूटी है कि मैं आपको किस मुसीबत से और ये इस किस्म से बचाऊँ इन चीज़ों से। पहला कहा उस वक्त कहाँ मर गया था जब मेरा निकाह हो रहा था। तो जनाब ये तो हो गई गुफ्तगू। ये जो मैंने नज़म लिखी है ना, तो ये नासिर साहब तो